अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं डीजी कोर्ट से कत्ल की सलाह। दिसंबर 2021 को सालगिरह तकरीब में मुबैना दोस्तों के हाथों कत्ल होने वाले मैट्रिक के तालिब इल्म अली अहमद के वालिद फौजी मंजूर ने मुल्जिमान को रज़ाए इलाही के लिए मुआफ कर दिया। मुल्जिमान के वालिदैन मदई मुकदमे के शुक्रगुजार और गले लगा लिया। तफसीलात के मुताबिक डीजी कोर्ट सिटी के रिहायशी रिटायर्ड फौजी मंसूर भट्टी के 15 साला बेटे अली अहमद को उसके दोस्तों मुअज्जम वगैरह ने मुबैना सालगिरह तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना डीजी कोर्ट में दर्ज हुआ और मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। मौजूसीन इलाका राना नहगबान, राना जहांजेब मोहसिन, राना उमर मुख्तार, मुनव्वर हुसैन, राना बशारत अली डोगर एडवोकेट मिर्जा गालिब की काविशों से बाकायदा सुलह हो गई। फौजी मंजूर ने रज़ाए इलाही के लिए मुल्जिमान को मुआफ कर दिया और मस्जिद में दुआए खैर की गई। डीजी कोर्ट की तारीख का पहला कत्ल का मुकदमा है, जिसमें वकूए के 1 माह बाद ही मदई मुकदमे ने मुल्जिमान को फी सबीलिल्लाह मुआफ कर दिया, जिस पर मौजूसीन ने फौजी मंजूर का शुक्रिया अदा किया और आला ज़रफ़ी करार दिया। मकतूल अली अहमद की मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम से, बड़ा नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मैंने इन तीन मुजरिमों को अल्लाह वास्ते माफ़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सानू बहुत माफ़ किया है और भाई ने माफ़ किया है। मेरा पुत्र गुलाम बास से अल्लाह ताला उन्होंने भी इस भाई ने माफ़ कर दिता है। कुतब अली इनका बेटा सनाला उन्होंने भी इन्होंने माफ़ कर दिता। अल्लाह ताला सारे बिरादरी नू चंगा अज़र देवे, खलूस करे अल्लाह ताला। एक्चुअली बाकी बातें तो सारी मेरे बुज़ुर्गों ने कह दी हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट वर्ड्स। ये बच्चे थे, आपस में दोस्त थे। ये एक बच्चे की सालगिरह थी, उसके पॉइंट पे कोई हादसा हो गया, उसकी बेस पे वो फौजी मंजूर साहब का बच्चा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उस पर FIR दर्ज हो गई। FIR के दर्ज होने के बाद जो मुल्ज़मान फ़रीक है उन्होंने बड़ी कोशिश की और सब दोस्तों ने बड़ी कोशिश की कि इनको ये यकीन दिलाया जाए कि ये मर्डर नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंट था। बच्चों की आपस में खुशी के दौरान वो एक हादसा हो गया था, उसकी बेस से वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई निगहबान और सारे दोस्त इसको साबित करने में कामयाब हो गए। इसमें हमारे तफ्तीशी अफसर जो है जवेद साहब, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। मैं बज़ाते खुद भी गया, इनको ये यकीन दिलाया जाए कि ये मर्डर नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था। तो बाकी मामला जो था वो मौज़ीन ने सारा का सारा जो था इनको किरदार अदा किया कि इनको ये यकीन हुआ कि ये एक वाक़या ही एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट को ज़ख्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ेपन का मुज़ाहरा किया बुज़ुर्गों के कहने पे और अल्लाह के नाम पे इन्होंने मुल्ज़मान बच्चों को माफ़ कर दिया। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और जो बच्चे हैं उनको सही राह रास्त पे और बाकी पूरा अमन ज़िंदगी गुजारने में अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। रुख करते हैं उकाड़ा का। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिलन की राहदारी करतारपुर राहदारी ने दुहाइयों से एक दूसरे से मुलाकात के मंतज़िर 2 शायरों को मिला दिया। उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शायर हैदर अली साहर की भारतीय मदाह शायरा डॉक्टर सिमरन सिंह अपनी बेटी के हमरा करतारपुर पहुंची। डॉक्टर सिमरन कौर हैदर अली साहर की किताब का हिंदी में तर्जुमा करके लाई और हैदर अली साहर को पेश किया और कहा कि दोनों पंजाबी यूं ही मिलते रहें और हमारा प्यार मजीद बढ़े। हैदर अली साहर ने मेहमान शायर डॉक्टर सिमरन सिंह को अपनी दीगर किताब भी पेश की और कहा कि हम सब इस धरती के सपूत हैं। सवेरा राहदारी लंघ राही पाकिस्तान च दाखिल हुई हैं। करतारपुर साहब मत्था टेकन आए ते नाल दी नाल मैं अपने छोटे वीर हैदर अली साहर की किताब लेके आई हाँ। तो मैंने बड़ी खुशी हुई है आप सब ने मिल के। तो मैं तुहाडी सब की दुआ करदी हाँ कि सारे ही खुश रहो, आबाद रहो ते दोहे पंजाब जिहड़े ने इसी तरह ही मिलवर्तन ना रहन ते एक दूसरे नूं इसी तरह ही मिलते रहन, एक दूसरे वास्ते इसी तरह दुआवां करते रहन ते खुशियां वंडते रहन। मेरा नाम हैदर अली साहर, मैं लेंदे पंजाब उकाड़ा शहर का रहने वाला। करतारपुर राहदारी थाई साड़ी आपां जी साड़ी वड्डी भैन डॉक्टर सिमरन साहबा आईयां। असीं इन्हां नूं जी आयां कहने इन्हां दी बेटी साड़ी भांजी है, साडे मित्र साडे नाल आए ने। इन्हां दा असीं दिल दी गहराइयां नाल बहुत शुक्रिया अदा करदे हां, बहुत बहुत धन्नवाद कहने इन्हां नूं जी आयां नूं कहने और इस राहदारी खुल्लण नाल बहुत सानूं खुशी का भी एहसास है और खुशी के लम्हात भी जिहड़े सानूं मुयसर आंदे ने। साडे
ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। रुख करते हैं कोहाट का। आईजी जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा ने डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का सरप्राइज दौरा किया। तमाम बॉक्स का दौरा करके कैदियों से मसाइल पर बातचीत की। मजीद कोहाट से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। सूबाई इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात खालिद अब्बास ने अचानक डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का दौरा करके वहां मौजूद कैदियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जेल पहुंचने पर जेलर समीउल्लाह ने उनका इस्तकबाल किया और चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी खालिद अब्बास ने कोहाट जेल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया, जबकि आखिर में उन्होंने जेल की रिहायशी कॉलोनी का दौरा करके महकमे CNW हुकाम को सरकारी क्वार्टर्स की जरूरी मुरम्मत के अहकामात भी जारी किए। आईजी खालिद अब्बास ने कोहाट जेल की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार देते हुए इत्मीनान का इजहार किया। जेलर समीउल्लाह खान और इनके स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ भी की। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज, कोहाट। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मोहम्मद आबिद जब्बार, मुमताज़ अली, अहमद कासिम, अली हुसैन ने चंद साल की मेहनत और लगन से दुबई में तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अपने वतन और इलाके का नाम रोशन कर दिया। मोहम्मद आबिद जब्बार, मुमताज़ अली, अहमद कासिम, अली हुसैन चंद साल कबल दुबई काम करने की गर्ज से गए तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद सालों में वो ज़ाती कारोबार का मालिक बन जाएंगे। लेकिन मेहनत की इस्मत पर गैर मुतज़लज़िल यकीन ने मोहम्मद आबिद जब्बार, मुमताज़ अली, अहमद कासिम और हसन और अली हुसैन को काबिशों ने उनकी ज़िंदगी और लोगों को कामयाबी से हनकरार कर दिया। मोहम्मद आबिद जब्बार, मुमताज़ अली, अहमद कासिम और अली हुसैन का वतन अजीज़ से मोहब्बत का ये आलम है कि उन्होंने अपने कारोबार का नाम भी मारखोर के नाम से रखा। मोहम्मद आबिद जब्बार, मुमताज़ अली, अहमद कासिम और अली हुसैन ने कहा कि मेहनत ही कामयाबियां हासिल करने की वाहिद वजह है और इंसान पूरे यकीन के साथ मेहनत को अपना शार बनाकर किसी भी शोबे में कामयाब हो सकता है। इस सिलसिले में मायूसी और किसी भी किस्म की कोई रुकावट उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मेहनत और खलूस नियत से जिंदगी रोशन की जा सकती है और मेरा इज़्म इसी पहलू पर मरकूज है। उन्होंने नौजवान के नाम पैगाम में कहा कि वो मुश्किलात का सामना करना सीखें और मेहनत से अपनी कामयाबियों का आगाज कर सकते हैं। यही जिंदगी का रोशन और खूबसूरत पहलू है जिसको अपनाना चाहिए। हालिया बारिशों बर्फबारी ने हवेली में तबाही मचा दी। लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में तहसील मुमताज़ाबाद के गांव छुई और मयानी बस्ती में 6 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मजीद 16 को खतरात लाहक। जी बिल्कुल हवेली कोहटा के तहसील मुमताज़ाबाद के गांव छुई से लैंड स्लाइडिंग शुरू होते हुए 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मयानी बस्ती जा पहुंची। डिप्टी कमिश्नर हवेली सेक्रेटरी और डायरेक्टर STM का वाक़े पर नोटिस, खसूसी हिदायत पर तहसीलदार हवेली कमर कासमी और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जुहेर खान ने हंगामी दौरा किया। लैंड स्लाइडिंग की जद में 12 मकान को खाली करवा लिया गया, जबकि 16 फैमिलीज को भी रेस्क्यू करने के बाद महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया। मुतासरा फैमिलीज को राशन, गर्म कंबल, खीमे तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हवेली ने कहा कि बवक्त जरूरत मुतासरा फैमिलीज को हर चीज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन के सदर खालिद अकरम राना की जेर सरपरस्ती मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सऊदी अरब की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों के फ्री टेस्टों के साथ फ्री अद्वियात भी फ्राहम की गई। मेहमान खुसूसी खालिद अकरम राना ने कहा कि यूथ विंग के नौजवानों की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद मिसाली काविश है। नादरा और मुस्तक मरीजों की खिदमत वक्त का अहम तकाजा है। यूथ विंग के सदर राजा यकूब और शफा सुल्तान क्लिनिक के CEO रियाज फरीद खान ने कहा कि हमने हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत को इबादत समझकर अदा किया। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आइंदा भी ऐसे फ्री मेडिकल कैंपों का इनकाद करते रहेंगे। तकरीब से आसिम अवान, GM मलिक, उमर, बिलाल अहमद, चौधरी तारिक वर्क, अजमल मनहास, मुमताज खान और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि हम अपने वतनों को खिदमत की हमारा हकीकी असासा है। रुख करते हैं शेखुपुरा का। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 मुरीद के और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुरीद के कैंप्स के दरमियान बाहमी यादाश्त का मुआहदा तय पाया, जिसकी तकरीब रेस्क्यू 1122 ऑफिस मुरीद के में मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद और डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फरहान हुसैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से शहीद रेस्क्यूअर्स के बच्चों और फैमिलीज के लिए 90% और हाजिरी ड्यूटी, रेस्क्यूअर्स के बच्चों और फैमिलीज के लिए 80% फीस में रायत पर तालीम दी जाएगी।
रेस्क्यू 1122 कॉलेज उस्ताद मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स को जिंदगी बचाने के हवाले से फर्स्ट एड और फायर सेफ्टी और कम्युनिटी RCC एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग फ्राहम करेगी। इस मौके पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मुरीद के साहबत खुर्शीद, अकेडमीज हेड सुपीरियर कॉलेज मिर्जा शहजाद, अकेडमीज हेड सुपीरियर कॉलेज मिर्जा शहबाज बेग, मीडिया कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1122 शेखपुरा शाहिद हुसैन रेस्क्यूअर्स और कॉलेज उस्ताजा भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया, जिसमें सीनियर कानूनदान एडवोकेट काशिफ खान खाकवानी 314 वोट लेकर सदर बार मुंतखब हुए। उनके मदमुकाबिल चौधरी आमिर फहीम ने 250 वोट हासिल किए। एडवोकेट मिर्जा बासे सरवर 319 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए कामयाब हो गए, जबकि उनके मदमुकाबिल उम्मीदवार माजिद अकरम वट्टू ने 247 वोट हासिल किए और सैयद महराज नवीद जैदी 301 वोट हासिल करके नायब सदर मुंतखब हुए। उनके मदमुकाबिल उम्मीदवार फजीलत नयाज मिर्जा एडवोकेट ने 267 वोट हासिल किए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े, कामयाब उम्मीदवारों का जश्न और मिठाइयां भी तकसीम की गई। बार रूम में खुशी का समा था। कामयाब उम्मीदवारान सदर बार आतिफ खाकवानी और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा बासित सरवर को वकला की जानिब से फूलों की मालाएं पहनाई और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सदर बार ऑन टीवी नुमाइंदगान शुजाउद्दीन गुज्जर को अपने मौक़िफ़ देते हुए फरमाया कि बार के तमाम मसाइल हल करेंगे, तमाम वकला हमारे भाई हैं, सबको साथ लेकर हम चलेंगे। बार और जजेस के दरमियान मजबूत ताल्लुक कायम होगा। मजीद ये कि अपने मुश्तरका बयान में इस अमर की वाज़िया निशानदही की वकला बरादरी की रिहायशी कॉलोनी की तमीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार निभाएंगे। जहाँ पर काशिफ खाकवानी साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुंतखब हुए हैं, उनसे ये जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने मुझे ऑनर दी और मैं कामयाब हुआ, और अब इरादा यही है और अहद भी था कि अगर अल्लाह ऑनर देगा और कामयाब होंगे और मेंबरान बार की मोहब्बत के नतीजे में मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि वकला के जो भी मामलात हैं उन्हें बखूबी हल करूँ, और जो मामलात पेंडिंग हैं, तातुल का शिकार हैं, वकला के मफाद में हैं, उन तमाम जुमला अमूर को बेहतर तौर पर सर अंजाम दूँ, और वकला और जुडिशरी और एक्जेक्टिव के दरमियान अगर कोई मामलात को दरपेश मामलात हैं उनका ख़ात्मा भी करूँगा, और वकला के मामलात में रुकावट जो भी आई वो दूर करूँगा और वकला के शाना बशाना रहूँगा इंशाअल्लाह। ये थे जनाब डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर मुंतखब हुए काशिफ खाकवानी साहब। ऑन न्यूज़ की टीम की तरफ से भी इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, ऑन न्यूज़ टीम की तरफ से आपको मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुजाउद्दीन गुज्जर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ टीवी, बहावल नगर। रुख करते हैं कामों की का। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल पसरूर मोहम्मद अकरम मीर मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर गुज़श्ता रोज से रिटायर्ड हो गए। तफसीलात के मुताबिक पसरूर साबिक प्रिंसिपल मारूफ माहिर तलीम मोहम्मद अकरम मीर अपनी मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर गुज़श्ता रोज रिटायर्ड हो गए। उनकी रिटायरमेंट के हवाले से मुकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अकरम में मीर का शुमार महकमा तलीम के दलेर और इंतहाई ईमानदार रहनुमाओं में होता है। उन्होंने सरकारी मुलाजमत का आगाज़ 26 सितंबर 1980 में बतौर शुमारियाती मामले ने किया। 28 फरवरी 1994 को शुमारियात के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुंतखब हुए। एक बेहतरीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ वो गवर्नमेंट हाई स्कूल, सिटी सियालकोट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, लैब मॉडल पसरूर और कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट जिला सियालकोट जैसे बड़े इदारों के सरबराह भी रहे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने कहा कि जिला शेखपुरा में डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 45 अरब रुपया खर्च किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ADP इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद मूसा अली रजा बुखारी, सरफराज अहमद डोगर, राना वहीद अहमद खान, सैयद अली गुल आगा, मनाफ खान और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए पूरे वसाइल बरोकार ला रही है। अवाम के तमाम मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर सरकारी मशीनरी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मजीद ये कि शेखपुरा में 10 अरब रुपए की लागत से सैकड़ों मील लंबी सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है, जो जून तक हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने इजलास सरकारी अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि वो तरक्याती मनसूबों को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करते हुए मुतल्लिका सियासी क़यादत से इफ्तिताह करवाकर
حکومتی ثمرات کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ صدر بار شیخو پورہ چودھری خرم شہزاد ورک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے جو وکلا بھائیوں سے وعدے کیے گئے تھے انہیں ہر حال میں پورا کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے معززین وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا۔ میں نے دوران الیکشن اپنے وکلاء بھائیوں سے کچھ وعدے کیے تھے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کو پورا کروں گا اور اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی خدمت کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے وکلاء ینگسٹر جو ہیں بھائی، ان کے کچھ مسائل ہیں جن میں ان کے چیمبرز کا ایشو ہے، اس کے علاوہ کچھ دیگر مسائل ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے، اور سائلین کی جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ختم کیا جائے گا۔ بار اور بینچ کے درمیان مناسب روابط قائم کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس آفس کو آفس آف پروفٹ ہی نہیں بنایا جائے گا، آفس آف آنر ہی رہنے دیا جائے گا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ سانحہ مری ایک افسوسناک واقعہ ہے، سیاحوں کی اموات پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کمیٹی قائم کر دی، ذمہ داران کے تعین ہوتے ہی قانون کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ سانحہ مری کوئی شک نہیں، اس میں پاکستان میں یہ بہت بڑا المناک واقعہ ہے جس کو کوئی بھی شہری پسند نہیں کرتا، اس سے ہمارا امیج بھی خراب ہوا ہے، اور وہ جو ایک چاہتی مقام تھا وہاں پہ بھی خوف و ہراس کی فضا بالکل موجود ہے اور رہے گی۔ اس میں انتظامیہ کی غفلت ڈیفینیٹلی بڑے پیمانے پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک اس پہ انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے، ذمہ داران کا تعین ہونے کے بعد ان کو جو بھی بنتی ہے سزائیں وغیرہ بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے جو میڈیا نے ادا بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ الرٹ جاری ہونے کے باوجود، میڈیا پہ بار بار بتانے کے باوجود، جس شہر میں 4000 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے وہاں 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کا چلے جانا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کتنی غیر ذمہ دار قوم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں میں اویئرنیس دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی اگر کوئی تھریٹ ہوتی ہے، کوئی وارننگ ہوتی ہے تو اس پہ عمل کرنا ہم سب کا بھی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ واقعہ ابھی اس کے بعد جو ہماری حکومت نے اسٹیپ لیے ہیں وہ اس کے بعد یہ اس کے ضلع کا درجہ دے دیا ہے، وہاں پہ انتظامیہ کی کیپیسٹی بڑھا دی ہے، مشینری بنا دی ہے، 2 پارکنگ پلازوں کا کر دیا ہے، چیک پوسٹ زیادہ کر دی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں آئندہ بہتری نظر آئے گی۔ تھینک یو۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخو پورہ کے نو منتخب جنرل سیکرٹری ملک ذوالقرنین ڈوگر ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں کسی پینل میں شامل نہ تھا، میں نے بار کا الیکشن اپنے ساتھیوں کی مدد سے لڑا اور اللہ پاک نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بڑے مگرمچھوں کو عبرتناک سزائیں ملنے تک معاشرے میں آئین و قانون کی بالادستی قائم نہ ہو سکتی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنا بار نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے، بار نے مجھے پیار دیا ہے، میں ان کے پیار کو ان کے پیار سے بھی زیادہ ان کو پیار دوں۔ بار اور بینچ کے درمیان، بار اور انتظامیہ کے درمیان اچھے روابط، دوستوں کے مسائل، اور جن دوستوں نے اب میں پوری بار کا سیکرٹری ہوں، اللہ کے فضل سے میں یہ ضرور یہ ثابت کروں گا کہ ان دوستوں نے مجھے بغیر گروپ کے، بغیر الائنس کے جتنا پیار دیا، میں ان کے پیار کو کبھی فراموش نہیں کروں۔ رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے وی این کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احسن سیف اللہ کی ہدایت پر پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تھانہ جات پولیس لائنز، پولیس دفاتر، ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس کے افسران اور ملازمین نے اچھے ٹرن آؤٹ کے ساتھ پریڈ میں شرکت کی۔
परेड में शामिल पुलिस अफसरान मुलाजमीन के चाको जुबंद दस्ते ने सलामी के चबूतरे से सलामी देते हुए गुजरे। सिटी सर्कल राना गुलाम अब्बास ने परेड की सलामी दी। पुलिस इस मौके पर लाइन और पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। डीएसपी सिटी राना गुलाम अब्बास ने परेड में शामिल अफसरान मुलाजमीन के अच्छे टर्नआउट पर उनको शाबाश दी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। डीपीओ शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह ने पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले कांस्टेबल की अयादत करने के लिए म्यू अस्पताल लाहौर पहुंच गए। डीपीओ एहसन सैफुल्लाह अपने शेर दिल जवान सुफियान की अयादत की। कांस्टेबल सुफियान डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबले में पेट में फायर लगने से जख्मी हुआ था। डीपीओ ने सुफियान के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर साहबान और वरसान से हालात दरियाफ्त किए। जख्मी कांस्टेबल की फल फूल और माली इमदाद भी की गई। ऐसे जवानों की कुर्बानियों की वजह से हमारा सर फख्र से बुलंद है। ऐसे बहादुर जवान पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। एक और खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में वजीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के साबिक कोऑर्डिनेटर कश्मीर कम्युनिटी, जद्दा और कौमी यकजहती फोरम की कन्वीनर सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ पाकिस्तान पहुंच गए। अपने दौरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें की। इस्लामाबाद में उनके एजाज़ में ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने तकरीब करते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी वक़ारुल ज़मान कयानी से मुलाकात के दौरान आज़ादी के 20 कैंप को सही मायनों में आज़ादी का 20 कैंप बनाने की ज़रूरत है। हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर को आलमी फॉर्म्स पर उठाने के लिए हर सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि भारत ने 5 अगस्त 2019 को एक आर्टिकल 35 आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को तब्दील किया, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी गई। वाज़ेह रहे कि सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ सऊदी अरब में कश्मीर की मौसर आवाज़ हैं। आर पार कश्मीरियों के नुमाइंदे के तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। रुख करते हैं कोटअद्दू का। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू आमिर महमूद ने डीएसपी कोटअद्दू सादत अली चौहान के हमरा रात गए ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ गोदामों में छुपाई गई खाद के 2313 थैले बरामद करके 6 गोदामों को सील कर दिया। इस दौरान खाद के 1300 थैले ले जाने वाले ट्रेलर भी पकड़ लिया। जब्त शुदा खाद के थैले तहसील इंतजामिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में सुबह किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। रुख करते हैं गुजरावाला का। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सईद फखर इमाम की गुजरावाला आमद और निजी स्टोर का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बशीर बाजवा से। जी बशीर, आगाह कीजिएगा, वफाकी वजीर सईद फखर इमाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम का जीटी रोड पर निजी स्टोर का इफ्तिताह और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई शक नहीं कि पंजाब में खाद का बहरान मौजूद है। बहुत से शहरों में किसानों की लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। इस वक्त खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। हालिया बारिशें गंदम के लिए मुफीद हैं, मगर पैदावार में कमी का खदशा है। सानिया मरी के हवाले से बात करते हुए कहा कि सानिया मरी बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसकी तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकाती कमेटी बना दी है। जितनी गाड़ियाँ मरी में दाखिल होगी इतनी होनी नहीं चाहिए थी। मरी में बर्फ़ का तूफ़ान था, अमवात अल्लाह की तरफ से हुई। हमारे अदारों में शायद इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं, इसलिए ऐसे हादसा हो जाते हैं। गुज़श्ता साल हमारी बेशतर फसलों में रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों की मुश्किलात हैं, अभी जल्द दूर हो जाएंगी। जी एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। थाना गरजाखा के इलाके मोहल्ला हमीदपुरा में मौसर सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 9 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को नींद बेहोशी की हालत में तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना गरजाखा के इलाके मोहल्ला हमीदपुरा में मौसर सेहत खाना खाने से एक ही खानदान के 9 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद 40 साला नवीद, 35 साला फोसिया, 16 साला लाइबा, 14 साला आयशा, 12 साला जवेरिया, 10 साला सुंदस, 8 साला अंस, 6 साला नूर फातमा और 4 साला बिलाल अहमद शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा अफराद को नींद बेहोशी की हालत में तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिबी इमदाद फ्राहम की जा रही है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासरा अफराद में 7 बच्चे और वालिदैन शामिल हैं। मुतासरा अफराद ने रात का पड़ा हुआ खाना खाया था, जिसके बाद तमाम अफराद की हालत गैर हो गई। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। कासिमाबाद में सिंध अबड़ू यूथ विंग की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें सरदार ज़ादा जुल्फ़कार अली समेत पूरे पाकिस्तान से आए हुए अबड़ू बरादरी ने शिरकत की, जिसमें सरदार काशिफ खान शोरो, कासिमाबाद बिजनेस फोरम के सरबराह रहमतुल्लाह अली मोहम्मद अबड़ू, रेहान अबड़ू, SHO अब्दुल मालिक अबड़ू ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। हैदराबाद से देखते हैं गुलाम हुसैन चांडियों की ये रिपोर्ट।
बड़ा बिरादरी जी वॾी महिरबानी आहे सभिनी भाइरनि खे सॾियो अथऊं ऐं असां सभिनी खे जेको आहे सो पंहिंजो हिते हैदराबाद में उन्हनि वेलकम कयो आहे ऐं असां बि उन्हनि खे वेलकम था कयूं ऐं इहे गॾिजाणियूं असांजे बिरादरीअ जूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि हैदराबाद में बि अॻु में बि थियूं आहिनि पर नंढे पैमाने ते ऐं हाणे जेको सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त उहे स्टेज तां हेठि लही वञी पंहिंजनि जॻहियुनि ते वेहनि त जीअं प्रोग्राम जी बाक़ाइदा शुरूआत करियूं सभिनी खे गुज़ारिश आहे त काफ़ी देर थी चुकी आहे अबड़ा बिरादरी जो इकट्ठो मौजूद कयो आहे असां चऊं था त ॿधीअ जो सबूत ॾियूं असां हिकु थियूं हे त तमामु नौजवाननि जी काविश आहे जंहिंमें सभु असां गॾु थिया आहियूं। अबड़ा बिरादरी आहे उहो चचनामो पढ़बो त असांजे सिंध जा वारस जेके आहिनि उहे समाट क़ौमनि में जेकी अहम क़ौम आहे असांजी जेकी अबड़ा आहे जंहिंमें सांद हुजे उहो बबड़ो आहे केर हुजे उहो बबड़ो आहे कुमार हुजे उहो बबड़ो आहे ऐं केतिरा पाड़ा जेके अबड़नि जा आहिनि जेके मेन असांजी पूरी सिंध जी वाहिद उहा क़ौम आहे जेकी पूरे पाकिस्तान जी क़ौमुनि में अहम क़ौम आहे। अबड़ा बिरादरी जे तरफ़ां जेका इहा कोठाई वई आहे इहो असांजे अबड़ा एसोसिएशन यूथ विंग जे तरफ़ां हिकु सिलसिलो आहे जेको मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सखर में घोटकी में कराची में मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि ते मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते जेको आहे सो अहिड़ियूं गॾिजाणियूं कंदो रहंदो आहे। अबड़ा कट्ठे ते कोठाए विहण जो मक़सदु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहो आहे वधि खां वधि तालीम ते तव्हां असांजी ॻाल्हि आहे तमामु सुठी ॻाल्हि आहे जंहिं तरीक़े सां साईं जन डॉक्टर साहब इश्तियाक अबड़ो साहब अबड़ा बिरादरी माण्हू गॾु करे मसइलनि खे उजागर करे थी तमामु ख़ुशी ॻाल्हि आहे अहिड़ा थींदा रहनि प्रोग्राम हर साल में ये थियणु खपनि कि दुआ गो आहियूं त अलाह हिनखे आबाद करे। असां अबड़नि लाइ हिकिड़ो ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे ऐं इन में हिकिड़ी गॾिजाणी बि थींदी आहे ऐं सिंध अबड़ा यूथ विंग जो हिकिड़ो मंशूर रहियो आहे त तालीम ॿधी ऐं शऊर ऐं असां इन मंशूर जे तहत जेको आहे इहो प्रोग्राम सिंध अबड़ा यूथ विंग जे तरफ़ां असां कयोसीं। मैसेज आहे पूरी सिंध में त असांजा अबड़ा तमामु पाण में ॿधी कनि ऐं पाण में हिकु थी वञनि ताकि असां अचण वारे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई सघूं। यूथ विंग असांजो बिरादरी जो हिकिड़ो ग्रुप आहे असां हुन जे तरफ़ां इहो ऑर्गेनाइज़ कयो आहे जंहिंमें असांजा सभु जेके सिंधी भाउर आहिनि जेके बि अबड़ा बिरादरी आहे उनखे सभिनी खे असां इहो बिरादरी हिकु आहियूं न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।